आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् अहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु निराकरणं मे अस्तु। आत्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ मंत्र आठवां। खंड तीसरा या अध्याय तीसरा आठवां मंत्र। तत् अभ्यद्रवत् तम अभ्यवदत् को असि इति वायुर्वा अहमस्मि इति अब्रवीत् मातरिश्वा अहमस्मि इति। विषय है गर्व हरण। देवताओं का नहीं, हम सबका। और यदि ईश्वर को पाना चाहते हैं तो गर्व, अहंकार, ये सबसे बड़ी बाधा है। क्योंकि जब मैं ही मैं हूं तो फिर तू आएगा कहां से? भगवान कहां से आएगा? भगवान भी कहते हैं हमारी जरूरत ही क्या है? जब यही सब कुछ है और हमारी जरूरत ही नहीं है तो फिर हम भी क्यों जाएं भाई इनके पास? सीधी सी बात। इसलिए गर्वहरण। और ये गर्वहरण सिर्फ ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में बाधा है ऐसा नहीं है। लौकिक सांसारिक प्राप्ति में भी ये बाधा, व्यावहारिक जगत में भी ये बाधा है। तो इसलिए इसका हरण। और यहाँ भगवान श्रुति भगवती ये दिखाना चाह रही है, क्योंकि ये शास्त्र हमारे लिए है, मानव के लिए शास्त्र है। और ये मानव योनि, यहाँ कोई देव तो बैठे नहीं हुए, मानव योनि। श्रुति भगवती ये दिखाना चाह रही हैं कि जब ये गर्व जब इंद्र का नहीं रहा, उसकी औकात नहीं है, वायु की औकात नहीं है, अग्नि की औकात नहीं है, जो पूरे जगत को चलाने वाले जो देव हैं, ये सारी सृष्टि को, सारे जीवन को चलाने वाले जो देव, जब इनकी औकात नहीं है भगवान के आगे, तो हम हैं किस खेत की मूली? ये हमको समझना चाहिए सीधा सी। फिर हम किस खेत की मूली हैं? अभी अग्नि, वायु, कोई भी देव, अग्नि हो वायु हो, मान लीजिए दोनों में से अभी
सिर्फ 5 मिनट के लिए अपने आप को पीछे खींचना है, सिर्फ 5 मिनट, मात्र 5 मिनट के लिए पीछे खींच लें, एक नहीं जिंदा बचेगा। जितने प्राणी हैं सब मृत्यु शैया पे पड़े होंगे और किसी का कोई संस्कार भी करने वाला नहीं, सारा जीवन समाप्त हो जाए। तो जब इतने पावरफुल देव, उनकी औकात नहीं है भगवान के आगे, उनकी औकात नहीं है, वही कुछ नहीं है, अर्थात वो भी ईश्वर की सत्ता से ही चल रहे हैं, तो हम लोग की औकात क्या? सीधी सी बात, हमारी औकात क्या है? इसलिए भगवान का हर समय स्मरण करते रहो, बस आप कुछ भी करते रहिए। सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युक्त, भगवान का स्मरण करते रहो, हर समय भगवान का स्मरण करो और अपना जो भी आपका स्वधर्म है अपना उसे करते रहो। भगवान का स्मरण करते रहेंगे, जितना जितना भगवान मेरे जीवन में आएगा उतना उतना मेरा अहंकार मुझसे दूर होगा। भगवान का स्मरण होता है, भगवान का स्मरण किसी भी रूप में होता रहे, भगवान का साथ बना रहे, ताकि ये जो अहंकार रावण है ये मेरे सर पे ना बैठ जाए। और इसके लिए अभी इसके बाद में उपासना, ये जो चौथा खंड है, जो चौथा अध्याय है, इसमें उपासना, इसलिए उपासना भी बहुत जरूरी है। उपासना मतलब मेडिटेशन, उपासना मतलब मानसिक पूजा, मानसिक स्मरण, ये सारा बना रहना चाहिए। ईश्वर की शरणागति बनी रहनी चाहिए, लेकिन ईश्वर की मात्र शरणागति से कोई ज्ञान नहीं मिल जाएगा, ये अच्छी तरह समझिए। उपासना से कोई ज्ञान नहीं मिल जाएगा, खाली उपासना से। हाँ, हमारा अहंकार धुलेगा, हम में पात्रता आएगी, ज्ञान योग्यता आएगी, अधिकारित्व आएगा इन सबसे। लेकिन कई बार कहते हैं वो तो किसी मार्ग से चले जाओ, भगवान तो सारे मार्ग से मिल जाते। ये एक बहुत बड़ी भ्रांति, जब आएगा विषय तो देखेंगे। तो यहाँ मुख्य, यहाँ जो विषय है वो है अभिमान मर्दनम। ये अभिमान अपने आप में दैत्य है ही है और ये जिसके ऊपर हावी हो गया, जो भी इससे त्रस्त हो गया, ग्रसित हो गया, वो बर्बाद हो गया, किसी का रहा ही नहीं है। और यहाँ चूंकि देवों का अभिमान हो गया, भगवान को यही आश्चर्य हुआ कि भाई अगर असुर अभिमान करें तो समझ में आता है, लेकिन देवों का अभिमान बड़े आश्चर्य की बात। जब देवों का अभिमान हो गया, देवता तो कृपा करके सृष्टि चला रहे हैं, और जब देवों का अभिमान हो गया तो फिर ये इनका अभिमान तो तोड़ना बहुत जरूरी है, इनका अभिमान गलाना बहुत जरूरी है, इनका अभिमान मर्दन बहुत जरूरी है। यदि इनका अभिमान मर्दन हो गया तो फिर मानव का क्या होगा? यदि अभिमान मर्दन हुआ ही नहीं इनका तो मानव का क्या होगा? और चूंकि अभिमान मर्दन भगवान इसलिए कर रहे हैं इनका, ताकि हम लोग भी श्रुति के माध्यम से यही समझें, अरे जब उनका मान अभिमान ये अहंकार उनका नहीं रहा, उनकी औकात नहीं है, तो हम हैं किसकी अच्छी मूली। इसलिए हमारे सर में कहीं हमारे मन में अहंकार स्थान न बना ले, इसलिए शालीनता विनम्रता बनी रहे, विनम्रता बनी रहे, हाथ हमारे बंधे रहें, हाथ हमारे बंधे रहें, पलकें हमारी झुकी रहें, सर हमारा झुका रहे, और निराभिमानित होकर के हनुमान जी की तरह बिल्कुल निराभिमानी होकर के अपना जीवन, और साथ में भगवान प्राप्ति के लिए जो हमारी यात्रा चल रही है वेदांत की, ये हमारी यात्रा पूर्ण हो, सार्थक हो, हम भी इसी जन्म में मुक्त हो जाएं, इसी जन्म में भव सागर से पार हो जाएं। इसके लिए है ये उपनिषद, इसी के लिए ये आख्यान चल रहा है।
और ये देवता हमारा जो तन है, हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, आप देखिए ना, ज्ञानेंद्रियों के देव हैं, कर्मेंद्रियों के देव हैं, मन के देव हैं, सारे देव हमारे भीतर बैठे हैं सब। और देव हमारे ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और हमारे अंतःकरण, हम इससे परमात्मा को नहीं पा सकते। ये इनका क्षेत्र नहीं है, इनका क्षेत्र नहीं। और हम लोग, आपको याद होगा, वायु किसके देव हैं? तो इंद्रिय के अधिष्ठान देव वायु है। और हमारी जो वाक है, वाग इंद्रिय है, इसके अग्नि है। तब तो बहुत जरा स्मरण कीजिए। और ये जो हमारे देव हैं, अपने इन देवों से हम उस परमात्मा को जान नहीं सकते। इसके लिए तो शास्त्र है, इसके लिए उपनिषद है। और वहां पहले ही कह दिया, अब वायु का बड़ा अभिमान। जब वायु से कहा कि भाई, हे वायु, अब आप जाइए, क्योंकि अग्नि तो बिना पता किए आ गए, आप जाइए, आप जरा पता लगाइए कि कौन है भाई, किमेतर यक्षा में थी, यही अच्छा है, कौन है? वायु भी अपने अभिमान से लदे हुए, अग्नि से ज्यादा, क्योंकि कल मैंने यही कहा था कि वायु क्योंकि अग्नि से ज्यादा सूक्ष्म है, अग्नि से ज्यादा पावरफुल। वायु बड़े अभिमान है, तथा इति, अरे बस अभी गया, 2 मिनट में गया और अभी होकर के आ गया, क्या है ये सब है? और ज्यादा घमंडी वायु और ज्यादा घमंडी। और अग्नि से श्रेष्ठ भी है, सुपीरियर है अग्नि से, सूक्ष्म है, पावरफुल है। और तो और अग्नि का कारण भी है, अर्थात अग्नि का पिता भी है ये। ठीक है, वायु ने नहीं लगाया, कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ, मैं भी पता करके आता। और कारण जो है, कार्य से ज्यादा पावरफुल होता है, इसलिए कारण को ज्यादा घमंड, ज्यादा अभिमान, ज्यादा अहंकार। इसलिए का वायु, जरा जाइए और जाके जरा पता लगा लीजिए जरा इसको। वायु तदभ्यद्रवत्, वायु क्या है अपना, बड़े अपना शान से, बड़े अपना शान से वायु गए। और जब गए, अब उनका साथ भी यही हुआ। इससे पहले कि वायु पूछे यक्ष से कि आप कौन है यक्ष ने उसका भी, वायु का भी यही हाल किया। यक्ष ने कहा, ये बताइए आप कौन है, कौन है? वायु को झटका लगना चाहिए, वायु को सोचना चाहिए वहां पे खड़ा होकर के, मैं इतना पावरफुल हूँ और ये मुझे जानता ही नहीं है। क्योंकि ये जितने पावरफुल, समाज में भी देखो ना, कई बार ये जितने पावरफुल लोग होते हैं, चाहे पद की वजह से पावरफुल हो, धन की वजह से हो, या किसी वजह से, किसी टैलेंट की वजह से हो, कोई विद्या मिल जाती है, मान लीजिए संगीत की विद्या मिल गई, गायन की विद्या मिल गई, कवित्व आ गया, कोई भी ऐसा आ गया, कोई ऐसी विद्या, कोई ऐसी आर्ट आ गई जिसकी वजह से आदमी आसमान में उड़ने लगता है। और उसके दिमाग में यह रहता है कि मुझे तो सब जानते, ये MLA साहब हो गए, MP साहब हो गए, कोई बड़े अधिकारी हो गए, उनको लगता है हमें तो सब जानते। और यदि कोई उनसे कह दे कि भाई मैं तो आपको पहचानता नहीं, उन्हें बड़ा झटका लगता है, अरे आप मुझे नहीं जानते, मुझे दुनिया जानती है, आप नहीं जानते यही वायु का। इन्हें सोचना चाहिए था भाई, भगवान ने कह दिया वहां पे, जब इन्होंने कहा कि मैं वायु हूँ,
और दूसरा नाम अहम अस्मीति मातरिश्वा। मेरा दूसरा नाम मातरिश्वा भी है कोई, मैं मातरिश्वा भी हूँ। और भगवान भाष्यकार लिख रहे हैं मातरी, मातरी मतलब अंतरिक्ष, अंतरिक्ष जो अंतरिक्ष में विचरण करने वाला, मतलब ये दिखा मातरिश्वर का कह के वायु ये दिखा रहे हैं कि मुझको कोई ऑर्डिनरी मत समझना। ऐसा नहीं है कि मैं पृथ्वी के ऊपर आश्रित हूँ, नहीं, पृथ्वी मेरे पर आश्रित और मैं अंतरिक्ष में जहां चाहता हूँ वहां भी चलता हूँ, और पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में जहां चाहता हूँ वहां मैं जाता हूँ। और चूंकि जीवन देने के कारण भी मातरी है ये, अंतरिक्ष में विचरण करने के कारण, जीवन देने के कारण मातरी है, मातरिश्वर। मेरी जहां मेरी इच्छा होती है मैं जाता हूँ, मुझ पे कोई रोक टोक नहीं है, मुझे कोई रोक नहीं सकता। जहां मैं जाता हूँ, जहां मेरी इच्छा होती है जाता हूँ। अब आगे कहेंगे माता, तो यहाँ मातरिश्वर से इतना ही समझ लो, मैं मातरिश्वर हूँ। मैं, आप मुझे ऑर्डिनरी मत समझिए, तो इससे कह रहे हैं, यक्ष से कह रहे हैं, आप मुझे ऑर्डिनरी ना समझिए। और इन्हें ये नहीं पता कि वो ब्रह्म सामने, वो वायु का वायु, वो अग्नि का अग्नि है, वायु का वायु है, मन का मन है, श्रोत्र से श्रोत्र, मनसो मनोजत। आपका वायु पना जो है वही भगवान है, जल का जल पना जो है वही भगवान है, आपका जो सार है वो भगवान ही है, अर्थात आपका अधिष्ठान भगवान है। भगवान पर आप अवलंबित है, ना कि आप पर भगवान अवलंबित है। और ये भगवान को ही कह रहे हैं, आप देखिए जरा, भगवान के सामने खड़े होकर के अपनी डींगे यहाँ पे। एक बार भी मुंह से नहीं निकला कि मैं भगवान का सेवक हूँ। ये भगवान की कृपा है, जो भगवान ने मुझे यश दिया, वायु देवता, मुझे देव पद दिया, त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मवसी, वायु के लिए त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्म, ये सब ब्रह्म के प्रतिनिधि हैं ये सारे, और इनका सार ब्रह्म ही है। इनका सार ब्रह्म है। ब्रह्म को हटा लो तो ये जीरो, खत्म हो गई, तो कुछ नहीं है। इसीलिए ब्रह्म ने जब अग्नि से अपनी पावर छीनी, अग्नि तो है लेकिन अग्नि की दाहक पावर ही छीन के रख ली अपने पास। जलाओ अब तुम, अब तिनके को जलाओ, नहीं जला। वायु के साथ भी यही हो। तो वायु अपना वार्तालाप, वायु के साथ में वार्तालाप आरंभ करने का भी मौका नहीं दिया, वायु को पूछने का भी मौका नहीं दिया कि आप कौन है। उन्होंने, यक्ष ने पहले कह दिया कि बताओ आप कौन है भाई। वायु के पास वायु गए, कौन है आप? वायु मातरिश्वा, मातरिश्वा व अहम अस्मि, मैं मातरिश्वा वायु। आहा। और उनको बता रहे हैं अपनी पावर, जिसकी वजह से वो वायु। भगवान ने बड़ी शालीनता से, विनम्रता से, देखो यहाँ उल्टा है। जो भगवान सारी सृष्टि का मालिक है, जो भगवान जिसने इन सबको देव जो बनाया, सबको सृष्टि में सम्मान दिया, यश दिया, कीर्ति दी, उन्हीं भगवान के आगे अपनी हेगड़ी दिखा रहे हैं, अपना अभिमान दिखा रहे हैं, गर्व दिखा रहे हैं, अपनी पावर दिखा रहे हैं।
और भगवान जो सबका दाता, सब कुछ देने वाला है, सारी सृष्टि को चला करके पालन करने वाला है, वो यहाँ कितना विनम्रता से, वो विनम्र है। दूसरी तरफ यह भी है कि यदि हम दें तो बड़ी विनम्रता से दें, अहंकार से नहीं, अभिमान से नहीं। कई लोग दान भी करेंगे तो बड़े अभिमान के साथ दान, दिखा दिखा के दान, सब लोग देखें। ठीक है, लोगों को पता चलना चाहिए, ये प्रेरणा की दृष्टि से, लेकिन विनम्रता से देना चाहिए, बड़ी शालीनता से, विनम्रता से, और इस भाव से देना चाहिए कि धन्यवाद मेरा नहीं है जो मैं आपको दे रहा हूं, आपका धन्यवाद है जो आप ग्रहण कर रहे हैं इसको, और भगवान का धन्यवाद है जिसने इन हाथों को देने लायक बनाया। इसलिए देने वाले का भी अभिमान नहीं होना चाहिए, देने वाले का भाव यही होना चाहिए कि भगवान ने मुझे इस लायक बनाया। और लेने वाले है सामने, लेने वाला अभी तो देने की महिमा, लेने वाला नहीं है तो क्या देने वाला, किस क्या महिमा होगी दान की। इसलिए लेने वाला आपको महिमा मंडित बनाता है, महिमा वो आपकी बढ़ाता है, लेने वाला वो आपका महात्म्य बढ़ाता है लेकर के। इसलिए लेने वाले के प्रति धन्यवाद देना चाहिए, आपने स्वीकार किया, इसके लिए धन्यवाद। ये आता है एक प्रसंग में, रामायण में, राम जी दिखाते हैं कैसे लेने वाले को कितना अपने से ऊपर उठाते हैं। ये कभी 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 ये प्रसंग आएगा तो ले, कभी ये राम कथा, ये सारे मानवीय मूल्य से भरे पड़े हैं, धर्म से भरा पड़ा है सारा। गांव का मुख्य विषय धर्म है, वेदांत का मुख्य विषय ब्रह्म। धर्म पहले है, ब्रह्म बाद में। धर्म नहीं है तो फिर ब्रह्म भी नहीं। इसलिए यहाँ पे जो ये प्रथम 2 अध्याय हैं केन उपनिषद के, ये प्योर ब्रह्म विद्या है। तीसरा 4था अध्याय ये धर्म, जीवन के मूल्य और उपासना है। 4था अध्याय पूरा उपासना पर, और बाद में कर्म की भी महिमा है। बाद में कर्म की, जीवन मूल्य की, सबकी महिमा का भी गान किया गया है बाद। लेकिन मैं पहले कहती, ये कथाओं की तरह कोई ये थोड़ी कि पुराण की तरह 2000 पेज का मालूम पड़ा, 1,50,000, 48,000, 24,000 श्लोक है। यहाँ तो गिनती के 33 मंत्र हैं बस, 33 श्लोक भी नहीं है, 33 मंत्र है, सूत्रात्मक है। इसलिए वेदांत ये सब सूत्रात्मक है। काफी कुछ अंडरनीथ हुआ है, उसको निकालना पड़ता है, गूढ़ है, उसको निकालना पड़ता है, तब स्पष्टता आती है। इसलिए यहाँ पे भगवान बड़ी विनम्रता से अच्छा, हाँ मैंने सुना तो है आपका वायुदेव हैं, आप वायुदेव हैं, और आपकी अपनी महिमा है, माता ऋषवा हैं आप। जरा मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, क्या ये नवे में आइए। तस्मिन् त्वयि किं वीर्यमिति अपीदगुं सर्वं आददीय यदिदं पृथिव्याम् इति। अब ये पूछ रहे हैं कौन? भगवान कह रहे हैं कि भाई आपका आप क्या सामर्थ्य है आपका? आप हैं, पावरफुल हैं आप, ठीक है, जरा मुझे भी दिखा दीजिए, अपनी शक्ति मुझे दिखा दीजिए। आपकी आपकी क्या पावर? अब वायु से कह रहे क्या आपकी क्या पावर है? वायु से पूछ रहे भाई, मैं आपको नहीं जानता हूँ, ठीक है आप पावरफुल हैं, लेकिन आपकी क्या, आपकी सामर्थ्य क्या है?
आपका बल क्या है, आपकी शक्ति क्या है, ये तस्मिन् त्वयि किं वीर्यमिति, आप में क्या वीर्य है, क्या सामर्थ्य है। अब वायु देवता कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अरे मुझे नहीं जानते, जैसे अग्नि ने कहा था वायु तो उससे भी ज्यादा आगे। सर्वम, ये जो आप पृथ्वी के जो देख रहे हैं ना, पृथ्वी मतलब जगत पे जो भी आप देख रहे हैं, सर्वम आदमीय, पृथ्वी में जो कुछ है, यद इदम, जो कुछ भी आप देख रहे हैं पृथ्वी में सब, इदम जो भी, इदम में मतलब सारा जगत आ गया, इस सारे जगत को मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें लिखा है ग्रहण कर सकता हूँ। तो यहाँ ग्रहण का मतलब उड़ा सकता हूँ, अपने मतलब ग्रहण कर सकता हूँ, ले सकता हूँ, अर्थात अपने में मिला सकता हूँ सब। इसका मतलब क्या है, सबको अपने साथ उड़ा करके ले जा सकता हूँ। ये सारा जो कुछ आप देख रहे हैं सबको अपने साथ उड़ा के ले सकता हूँ, उड़ा ले जाऊंगा सब। यही ग्रहण करना है, हवा में उड़ा दिया सबको, हवा, यही ग्रहण करना, वायु ने ग्रहण कर लिया। और क्या छोटा मोटा नहीं, ये जो कुछ देख रहे हैं ना, बड़े बड़े पहाड़, समुद्र का सारा, पूरे का पूरा ये जितना जगत है देख रहे हैं ना, सारे का सारा उड़ा ले जा, सब उड़ा ले जा सकता है। बाप रे, सारा उड़ा ले जाएंगे, हाँ सब उड़ा ले जाओ। कोई छोटा मोटा थोड़ी, महान देवता हूँ भाई, देव हूँ मैं, महान देव हूँ। मातरी का मतलब आकाश है, आकाश है, अंतरिक्ष है। मैं क्या करता हूँ, फ्रीली, किसी में दम नहीं है मुझे रोक ले, फ्रीली मुक्त रूप से अपना विचरण करता हूँ मैं, मुक्त रूप से विचरण करता हूँ, और किसी का कोई रोक नहीं है मेरे ऊपर, कोई मुझे रोक नहीं सकता, और मुझे कोई पासपोर्ट या वीजा नहीं चाहिए। पूरे जगत में जहाँ चाहता हूँ वहां विचरता हूँ, सारे जगत में विचर रहा हूँ मैं। और चूंकि मातरी का मतलब माँ भी होता है, मैंने कहा ना, मातृवत सबका पालन भी कर रहा हूँ, सबको श्वास दे रहा हूँ, सबको। कई मीनिंग है इसके, एक मीनिंग, एक अर्थ इसका आकाश भी है, माँ भी है। तो मातरी मतलब आकाश में, आकाश में। तो ये सारे का सारा मैं क्या कर सकता हूँ, सारे का सारा उठा करके सर्वम आददीय जनितम पृथ्व्याम इति, क्या करता हूँ मैं, उठा ले जा सकता हूँ मैं। और सही बात है, मैंने देखा कई बार जब तूफान आते हैं, बड़े बड़े पेड़, बड़े बड़े पता नहीं क्या क्या, एक बार मुझे याद है तूफान आया था, मेरा मतलब मैं किशोर अवस्था में था उस समय, मैंने अपनी आंखों से देखा था, घरों की दीवारें सब टूट के गिर गई, पेड़ उड़ गए, 80% तो पेड़ मतलब दूर गिरे जाकर के, उड़ के जाके, जैसे किसी ने उठा के, मैंने बड़े बड़े ये बरगद के पेड़, बहुत बड़े बड़े पीपल बरगद के पेड़ ऐसे उठा के देखा फेंके हुए, जैसे किसी ने उठा करके ऐसे पकड़ के, जैसे इंसान को उठा लेते हैं, उठा के फेंक देते हैं, इस तरीके से उठा के फेंका हुआ। और बहुत बड़े बड़े उठा उठा के सब फेंके हुए।
उठा सकता है कि एक सेकंड नहीं लगेगा। एक बार एक शायद 78 या 970 किसी टाइम पे मुझे याद है, एक बार दिल्ली में एक तूफान आया। उस समय जो कारें थी, जो तूफान देखा था उसमें जो ये टीने जो ये जो लगी टीनों पे पंखे लगे हुए, और जो कई सरकारी ऑफिसेस की बिल्डिंग में जो चद्दरों के साथ में बल्लियां बंधी हुई, पंखे लगे हुए, वो सारे पंखे लगे लगाए, चद्दरें लगे लगाई, उड़ गए, पता नहीं कहाँ गिरे जाके, पता ही नहीं, कुछ पता ही नहीं। कहीं के टीने, कहीं की चद्दरें, कहीं के पंखे उड़े हुए, भगवान जाने कहाँ गिरे पड़े। पंखे लगे लगाए सब, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। पावरफुल है, इसलिए कह रहा है कि पूरे जगत को एकदम सर्वम ये सब उठा के ले जाऊं। और सही बात है, ये भगवान की बड़ी कृपा, ये सारे पावरफुल हैं। यदि वायु अगर चाहे अपनी पे उतर आए, लेकिन भगवान की आज्ञा नहीं है, भगवान की आज्ञा नहीं है, भगवान के शासन में बंधे हुए हैं, भगवान के अनुशासन में। यदि भगवान की सिर्फ एक भगवान का संकेत हो जाए, वायु सारा जगत अभी मुझे 2 मिनट में खत्म चाहिए, 2 मिनट नहीं लगेंगे, खत्म हो जाएगा। अग्नि को अगर भगवान आज्ञा दे दे, अग्नि जाओ 2 मिनट में सब स्वाह कर दो, 2 मिनट में सारा जगत स्वाह हो गया, 2 मिनट भी बहुत हो गया। लेकिन ये भगवान के एक योजना में, एक नियम में बंधे हुए हैं, और भगवान द्वारा प्रदत्त हैं ये सारे। अब भगवान के सामने खड़े होकर के अपनी शेखी भगाना, भगवान ने भी सोचा इनकी अकल ठिकाने लगाई जाए, इनका अहंकार तोड़ा जाना चाहिए, इनका अहंकार तोड़ा जाना चाहिए, इनकी अकल ठिकाने लगाई जानी चाहिए। और कह रहा है कि सारी पृथ्वी को उड़ा सकता हूं मैं, सारी पृथ्वी को, सारे पृथ्वी का सारे जगत को, और ये सही है। और जहां मैं जाता हूं ना, कोई किसी की हिम्मत नहीं है पूछने कि आप कौन हो, और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि आप कौन, आप मुझसे मेरा सामर्थ्य पूछ रहे हैं, मेरा परिचय पूछ रहे हैं। आज तक किसी की हिम्मत नहीं मुझसे पूछने की। आप पूछ रहे हैं आप मुझसे कि मेरा सामर्थ्य क्या है, मेरा सामर्थ्य क्या है, मैं हूं कौन। तो सुन लीजिए जरा, मेरा सामर्थ्य सुन लीजिए, पूरे जगत को उठा ले जाऊंगा, उड़ा ले जाऊंगा पूरे जगत। आप मेरा सामर्थ्य पूछ रहे हैं ये कौन कह रहे हैं, वायु है। हमें आज तक किसी ने नहीं पूछा, किसी की हिम्मत नहीं हुई। बड़े बड़े राजा आकर के चले गए, बड़े बड़े सम्राट आकर के चले गए, और सर्वदा हमारे आगे सर झुकाते हैं। बड़े बड़े सम्राट सर झुकाते हैं, बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, सब हमको आहुतियां देते हैं, सब हमारे गुणगान करते हैं जगह जगह। और आप हमसे हमारा परिचय पूछ रहे हैं, आप हमसे आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई। तो आप जरा सुन लीजिए, ये हमारा परिचय है। उड़ा ले जाता हूँ सारे जगत को, और तुम्हें भी, ये जो खड़े हो ना यहाँ पे, जगत के साथ उड़ा ले जाएंगे तुमको क्योंकि उसने कह दिया सर्वम आददीय यदिदम पृथ्व्याम, उस समय पृथ्वी पे यक्ष भी खड़े हैं, भगवान भी खड़े हैं। तो मतलब ये पूरी पृथ्वी को ले जाऊंगा, तुम किस खेत की मूली हो, तुम भी उड़ जाओगे साथ में सब ले जाऊंगा। भगवान भी, भगवान चाहते हो भस्म भी कर देते उसको उसी समय। भगवान ने कहा, क्योंकि भगवान का मुख्य उद्देश्य जो है वो है इनके अहंकार का मर्दन, और उसके पीछे मुख्य उद्देश्य और है जो अंडरनीथ है, गहरा ये है कि मानव जो मुझे पाना चाहता है वो भी अच्छी तरह समझ ले कि जब इन देवताओं नहीं है, और हम तो इन्हीं देवताओं पर आश्रित हमारा जीवन चल रहा है पूरा, तो जब देवताओं की औकात नहीं है तो फिर हमारी क्या औकात है। शिकार ये वाक्य भाषा में बड़ा अच्छा लिखते हैं, ये जो वाक्य भाषा ना इसमें देखिए,
हाँ, तृण निधाने अयम अभिप्रायः अत्यंत संभावितयोः अग्निमारुतयोः तृणदहनात् अनाशक्यत्यात् अनाशक्यत्यात् अनाशक्यत्य आत्मसंभावना। यस, ये अनाशक्य आत्मसंभावना शातिता भवेत् इति। तो भाष्यकार लिखना है बहुत सुंदर। क्या अभिप्राय है? ये ब्रह्म चाहते हैं, ब्रह्म का अभिप्राय ये, इन दोनों का अभिमान तोड़ने के पीछे एक अभिप्राय है, वो ये है, तृण निधाने अयम अभिप्राय। जो ब्रह्म ने या ईश्वर ने जो उनके सामने तृण रखा, किनके सामने? वायु और अग्नि के सामने जो तृण रखा कि भाई ठीक है, आप तो इतने पावरफुल हैं, पूरी पृथ्वी को जला सकते हैं, पूरे जगत को जला सकते हैं, पूरे जगत को उड़ा ले जा सकते हैं, आप इतने आपका सामर्थ्य है, तो फिर आप ठीक है, ये तृण जो है ना, जरा इसको जला दी, इसलिए तृण रखा। तो तृण निधाने अयम अभिप्राय, ब्रह्म का तृण सामने रखने का जो अभिप्राय ये इसलिए था, अभिप्राय अत्यंत संभावितयोः, बड़े संभावित हो मतलब ये बड़े कौन? ये बड़े समर्थ वाले, बड़े अपने आप को समर्थ वाले, संभावित मतलब बड़े प्रतिष्ठावान, बड़े समर्थ, बड़े प्रतिष्ठावान, ये जो देव हैं दोनों, ये संभावितयोः अग्नि मारुतयोः, ये लिखा अग्नि और मारुत, अग्नि और जो वायुदेव है ये संभावित है, बड़े संभावित, बड़े कोई लोकल टुटपुंज थोड़ी है कोई, ये पूरा विश्व के, पूरे विश्व को चलाने वाले, पूरे विश्व को जीवन देने वाले, इतने पावरफुल ये देव हैं दोनों के दोनों। तृण दहनात् अनाशक्यात्, तृण दहनात् अनाशक्य, इन ये दोनों के दोनों तृण दहनात्, तृण को दहन करने में और तृण को उड़ाने में, ऊपर उठाने में, उड़ाने मतलब ऊपर उठाने में, वायु जमीन से 1 इंच ऊपर नहीं उठा पाया, और अग्नि जो था उसका वो पहली बार छोटा सा ही टुकड़ा था घास का, एक छोटे से टुकड़े के कोने तक को नहीं जला पाया अग्नि, और वायु टस से मस नहीं कर पाया, जहां रखा था वहीं रह गया वो टुकड़ा। तो वो दोनों नहीं कर पाए, ना वो दहन कर पाए और ना ही वो उड़ा पाए, पृथ्वी से ऊपर उठा पाए, इसीलिए लिखा तृण दहनात् अनाशक्या, अनाशक्य मतलब असमर्थ ही नहीं, समर्थता खत्म हो गई, अनाशक्य, शक्ति नहीं, इतनी ताकत नहीं, इतना दम नहीं है कि उसको दहन कर दें या उसको उठा दें। और क्या दिखाना चाह रहे हैं? आत्म संभावना शातिता भवे, तो आत्म गर्व है, आत्म अभिमान, आत्म संभावना मतलब आत्म अभिमान, ये अपना स्वयं पर गर्व, अपना स्वयं का अहंकार, शातिता भवे मतलब ये समाप्त हो जाए, क्षीण हो जाए, इसी के लिए भगवान ने लीला हो, इन दोनों का अभिमान मर्दन हो, और इन दोनों का अभिमान मर्दन हो जाए, और इन साथ में जो ये प्रसंग पढ़ने वाले हैं, सुनने वाले हैं, सुनाने वाले हैं, हम आप सब आ गए इसमें, उनका भी अभिमान मर्दन हो जाए कि जब वायु अग्नि की औकात नहीं है तो अपन है ही नहीं किसी खेत की मुझे। इसलिए मैं तो हमेशा ही कहता हूँ भाई, नथिंग, सारा भगवान ही है भाई। इस तन को उठा करके देखो ना इस तन में भगवान के कितने देव कार्य कर रहे हैं, कितनी शक्तियां काम कर रही हैं, ये अंदर बाहर सारा ये भगवत कृपा से ही सब चल रहा है। खा का अभिमान करते, मेरी तो आज तक समझ में नहीं आया।
और ये अच्छी तरह है, पहले मैंने कहा था और श्रुति भगवती शास्त्र बड़ा स्पष्ट कहता है इस चीज को कि इस पूरे जगत में एक कण भी आपका नहीं है, एक कण भी आपके साथ नहीं रहे, एक कण भी आपका नहीं और कभी नहीं रहेगा यार। और उसके बावजूद ये जगत पर अभिमान करते हैं। इस तन की कोई भी शक्ति आपके साथ हमारे साथ रहने वाली नहीं, सब छूटने वाली है सारे के। इसलिए इस आख्यायिका के पीछे मुख्य यही है कि देवों का तो अभिमान मर्दन किया ही भगवान ने, साथ साथ हमारा अभिमान अगर कहीं पैदा होने लगा हो, हमारे अंदर कहीं अभिमान का बीजारोपण हो गया हो या अभिमान हो किसी बात का, किसी चीज को लेकर के, तो हाथ जोड़ करके भगवान की शरणागति हो जाओ। भगवान ही मालिक है, वही भगवान को जीवन देने वाले वही हैं, शरीर देने वाले वही हैं, सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। अगर हम श्रवण कर रहे हैं तो उनकी कृपा से कर रहे हैं, और अगर मैं बोल भी रहा हूं तो भी उनकी कृपा से बोल रहा हूं, क्योंकि वाचो आवाज श्रोत्र से श्रोत्रम, आपके श्रोत्र के पीछे उन्हीं वही बैठ करके बोल रहे हैं, और मेरी जो वाक है इसके पीछे वही बैठ के बोल रहे हैं, और सुन रहे हैं आपके श्रोत्र के पीछे वही बैठ कर। क्यों? अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित, भगवान रूप से बैठे हुए, वही सुन भी रहे हैं, वही सुना भी रहे हैं। इसलिए जब भी आप अपने किसी कार्य से फ्री हो गए, मुक्त हो गए, तुरंत ईश्वर को लाओ, और नहीं तो कार्य करते हुए भी ईश्वर का स्मरण करते हो। यही सूत्र सीता जी ने हनुमान जी को दिया कि प्रभु को अपने, जब उन्होंने फल खाने की इच्छा करी और माता ने जब आज्ञा दी, आशीर्वाद दिया, तो यही कहा हृदय धरो, भगवान अपने राम को, अपने इष्ट को अपने हृदय में धर के और फल खाओ, मतलब कर्म फल। वहां पे फल जो है उसके गुणार्थ में जाएंगे तो वो भी वो वेदांत का ही प्रसंग है, वो धर्म का ही प्रसंग है। इसलिए भगवान को हृदय में धारण करो, भगवान को हृदय में याद रखो, स्मरण रखो, हृदय में स्थान दे करके, और अपना जो भी कर्म है और उसका जो फल है वो भगवान को स्मरण करते हुए, अर्थात श्रद्धा भक्ति से, चाहे वो कैसा भी फल है, क्योंकि मेरे कर्म फल है इसलिए स्वीकार करो, खाओ मतलब स्वीकार करो। तो यहाँ यही है अभिमान मर्दन। तो जब बींग आकी, वायु देवता ने बींग आकी 9वें मंत्र में, नहीं सॉरी 8वें मंत्र में बींग आकी, हाँ नहीं 9वें मंत्र में जब बींग आकी, अब आप देखिए बड़ी स्पष्टता से देखिए, भगवान की तरफ विनम्रता देखिए, जो सारी सृष्टि का संचालन कर रहा है, ये वायु और ये अग्नि, ये तो यार भगवान की एक क्या बताएं, कण मात्र की पावर सिर्फ इनके पास है। भगवान एक अंश मात्र की पावर भगवान ने इनको दी, तब इनके दिमाग चढ़ गया, और भगवान से ही सामने डिस्कस कर रहे हैं, भगवान को सुना रहे हैं। यही तो आश्चर्य की बात। जिस भगवान ने इनको सब कुछ दिया, जिस भगवान की वजह से वायु वायुवान है, अग्नि अग्निवान है, जिसकी वजह से आप उन्हीं को अपनी शक्ति दिखा रहे हैं, उन्हीं को अपने बींग आंक रहे हैं, अपनी उन्हीं के सामने, उन्हीं के हो डायरेक्ट सीधा। और भगवान की विनम्रता देखिए, तस्मिन किम वीर्यमिति, भगवान तो बड़ी शालीनता से, बड़े विनम्रता से कह रहे हैं, जरा आप अपना सामर्थ्य दिखाएंगे क्या, आप अपना बल दिखाएंगे क्या, जरा मैं देखना चाहता हूँ आपका बल, आपका सामर्थ्य। और ये किस तरीके से डींगे आग रहे हैं, सारी पृथ्वी को जला के राख कर दूंगा, सारे जगत को उड़ा के ले जाऊंगा, जहां चाहे ले जाऊंगा अपने साथ। बड़ी डींगे आग ली इन्होंने।
भगवान ने कहा अब इनकी अकल ठिकाने लगाएं। जैसे नारद जी की अकल ठिकाने लगाई थी, बड़ा अभिमान था अपने तप का, और नारद जी ने अपने आप को शिव से भी अधिक समझ लिया था। महादेव जो देवों के देव हैं, उनसे आगे अपने समझ लिया। अरे शिव को भी लगता है मुझसे ईर्ष्या हो गई है, मुझसे ईर्ष्या हो गई है। शिव नहीं चाहते कि मेरे जो तप का जो मैंने काम और क्रोध को जीता है, शिव नहीं चाहते कि जगत का इसका पूरे जगत में इसका प्रचार प्रसार हो। क्योंकि अगर मेरे तप का प्रचार प्रसार हो जाएगा, काम को जीता मैंने, क्रोध को जीता है, तो शिव ने तो खाली काम को जीता, क्रोध को जीता ही नहीं, तो मैं तो शिव से आगे निकल गया। इसलिए शिव मुझे मना कर रहे हैं कि विष्णु को ना बताना, क्योंकि शिव को लगता है मुझसे जेलसी हो गई है, मुझसे ईर्ष्या हो गई है। बताओ। और शिव की कृपा से ही हुआ है, शिव की कृपा से ही जीता उन्होंने, भगवान की कृपा से जीता। और भगवान को ही कह रहे हैं जाकर, भगवान को सुना रहे हैं जाके, यही का सेम यही प्रसंग है ये। पहले महादेव को सुनाया, उसके बाद विष्णु जी के पास चले गया। और ये देख लो, ये जो यक्ष जो सामने सीधा ब्रह्म सामने है, सारे जगत का नियंता, सारे जगत का पालन करता, सारे जगत का अधिष्ठान, जो वायु का भी अधिष्ठान है, अग्नि का भी अधिष्ठान है, सबका अधिष्ठान है, और उनके सामने ये डींगे आकर रहे हैं, सारे जगत को उड़ा ले जाऊंगा। और इनडायरेक्ट में क्या है, साथ में तुम्हें भी उड़ा ले जाऊंगा। जब जगत, तो आप पृथ्वी पे खड़े हो मेरे सामने, जब पूरी पृथ्वी उड़ा ले जाऊंगा, अरे पूरी पृथ्वी का सब उठा ले जाऊंगा, पूरे जगत को, तो फिर आपको भी ले जाऊंगा उठा के साथ। सब ले जाऊंगा। इसलिए हमेशा अपने व्यवहार में बड़ा सजग रहना चाहिए। कई बार हम लोग उसे ना चाहते हुए अज्ञानवश हो जाता है, और अगर अज्ञानवश हो जाए और पता चल जाए कि यार ये मेरे से इस तरीके का अभिमान हुआ है, अहंकार हुआ है, तुरंत भैया क्षमा मांग लो भगवान से। पहले तो अपने आप से क्षमा मांगो कि यार मेरे से बड़ी गलती हो, भगवान से क्षमा, तुरंत क्षमा कि भगवान ये मेरे से बहुत बड़ी गलती है, भूल हो गई। और मैंने पहले कह दिए, सारे ये जितने हैं सब भूल करते हैं। ये जब पुरस्कार वितरण होते हैं, कोई भी भगवान को धन्यवाद नहीं देता, कोई नहीं देता, और शेखी बगाड़ते हैं। और अपने पुरस्कारों को भगवान के चरणों में नहीं रखेंगे, अपने ड्राइंग रूम में सजा के रखेंगे, और फिर कोई आएगा और ऐसी जगह रखेंगे कि सबको पुरस्कार दिखने चाहिए। हाँ, भगवान के चरणों में रख करके फिर ड्राइंग रूम में रखो, वो तो ठीक है, लेकिन भगवान के चरणों से कोई लेना देना नहीं, भगवान ही नहीं है जीवन। खूब सामने सजा के रखेंगे खूब, और फिर आएगा कोई, और अगर उसको नहीं दिखाई दिया तो अपने आप उतार के दिखाएंगे, ये मुझे ना, ये मैं वहां गया तो मुझे पुरस्कार मिला था। खूब दिखाते हैं अपने पुरस्कार, अपने रिवार्ड, अपने अवार्ड सब दिखाते हैं, खूब सजा सजा के चारों तरफ रखते हैं, दुनिया को दिखाते हैं। और उसके बाद में कहीं किसी प्रोग्राम में जाएंगे तो परिचय में ये सब लिखवाएंगे, ये फलाने पुरस्कार विजेता हैं, ये फलाने पुरस्कार इनको मिला, इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया। उनका जब तक 10 मिनट महिमा मंडित ना हो, उनको अंदर प्रशंसा की जो भूख है, जब तक वो तृप्त ना हो, तब तक प्रसन्न नहीं होते। और अगर ये ना मिले तो तनाव में आ जाते हैं, और बहुत बुरा मानते हैं, बहुत बुरा मानते हैं लोग। ये सारा क्या है, ये अहंकार का पोषण है सब। हाँ, इसके साथ में ये भी अगर है, पहली बात तो ये होना नहीं चाहिए। और अगर कोई कर भी रहा है, प्रशंसा कर रहा है, सीधा कहो भाई ये भगवान की कृपा है, और कृपा है, ये कुछ नहीं है। बड़े बड़े अवार्ड मिले और छोड़ के पड़े हुए सही, ये धूल मिट्टी खा रहे हैं, और उनका पता ही नहीं जिनको अवार्ड मिला, जिन्होंने दिया वो भी गए, जिनके, और नाम आम ये कुछ दिन तक रहता है, ये सब ये कुछ दिन तक रहता है।
उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं है। अभी हम लोगों से पहले कितनी जनरेशन निकल गई, कौन पूछता है यहाँ पे बैठकर। और तो और अपनी तीसरी चौथी जनरेशन में आपको पूछने वाला कोई नहीं है। ये जो नाम अपने कुल में जो है ना, वो सिर्फ 3 जनरेशन तक ही रहता है। ज्यादा पोता याद रख लेता है, बहुत ज्यादा पड़पोता याद रख लेता है, उसके बाद तो खत्म। ये तो कई बार ये होता है कि पोता अभी अपने दादा को नहीं पहचानता और वो कहता है मम्मी ये किसको लगा रखा है, यहाँ किसको बैठा रखा, हटाओ इसे, फेंको इसे, ये क्या है मम्मी लगा रखा है तुमने। कुत्ते बिल्ली की ला के लगा देंगे और दादा दादी के फोटो उठा के बाहर फेंक कोई सीनरी लगा देंगे। और ये तो अब बड़े एक आश्चर्य होता है, महापुरुषों के पिक्चर, भगवान के देवी देवताओं के पिक्चर, महापुरुषों के पिक्चर पहले घरों में लगा करते थे। अब लोगों ने घरों से सब उठा दिए। पहले भगवान के पिक्चर्स लगी रहती थी घरों में, और घर में जब पिक्चर्स लगी रहती थी तो भगवान का स्मरण बना रहता, और भगवान का स्मरण बना रहता था, भगवान की कृपा बनी रहती थी। लेकिन अब क्या हुआ, हट गए सब, सारे पिक्चर सब हट गए। क्या लगे हुए घरों में, जाओ सीनरियां लगी हुई, कुत्ते बिल्ली के पिक्चर लगे हुए हैं कोई घोड़े का पिक्चर लगा के बैठा हुआ कोई सीनरी का, पहाड़ का, झरने का, ये पिक्चर लगा के बैठे। कोई कार का पिक्चर लगा के बैठा, कोई कार नई मॉडल की आएगी, घरों में जाओ तो वो टंगे होंगे सामने पिक्चर। ये सब पिक्चर लगने लग गए। और भगवान राम के, भगवान शिव के, दुर्गा जी के, ये हमारे जितने महापुरुष हैं, हमारे क्रांतिकारी हैं, हमारे जितने बड़े बड़े हमारे वैज्ञानिक हैं, हमारे और भी जो बड़े बड़े महापुरुष हैं, उनके पिक्चर्स लगाना बंद हो गए, लोगों ने लगाना बंद कर दिया। इसलिए हमारी आने वाली जनरेशन या जो हमारी वर्तमान जनरेशन है उसे कुछ पता ही नहीं है, इसीलिए कुछ नहीं पता उसे। पहले जानते इसीलिए थे क्योंकि घर में पिक्चर लगे रहते थे, सब घर के बड़े बताते थे, ये भगवान राम जी हैं, ये दुर्गा जी हैं, ये सीता जी हैं, ये भगवान कृष्ण हैं, ये गंगा जी हैं, ये यमुना जी हैं, ये हमारे तीर्थों के पिक्चर, ये सब लगा करते थे, ताकि भगवान का स्मरण बना रहता था। अहंकार कभी पैदा नहीं होता था मन में, अहंकार नहीं पैदा होता, क्योंकि दाता मेरे सामने है, हर चीज का देने वाला मेरे सामने, मेरा कुछ है ही नहीं, इसलिए अहंकार पनपेगा कैसे। इसलिए घरों में ये कल्चर चेंज होना चाहिए जो आया, घोड़ों के पिक्चर, कुत्तों के पिक्चर, बिल्लियों के पिक्चर, ये सीनरी फीनरी पता नहीं कहाँ की, ये सारे पता नहीं कौन कौन सी पिक्चर लगाते हैं घरों में। ये सब उठा के हाथ जोड़ करके रखें किनारे, कारों के पिक्चर, जीप के, नए नए मॉडल की गाड़ियां लगा देंगे घरों में पिक्चर, और हजारों रुपए खर्च करके लगा दें, बड़ा आश्चर्य होता। इसलिए घरों से ये सारे हमारे देवी देवता भगवान हमारे उठ गए। शास्त्र का कहीं स्वाध्याय नहीं हो रहा घरों में इसलिए संस्कार नहीं है। धन के तो अंबार लग गए, लेकिन संस्कार शून्य हो गए सारे। इसलिए सारी की सारी अभद्रता, इसलिए सारी की सारी ये नीचता, अभद्रता ये रोड पे आ गई, दिख रही है सब। ये पोल खुल गई हमारे परिवारों के संस्कारों की। ये अभी ये जो जंतर मंतर पे जो प्रदर्शन हुए, ये बच्चों का दोष नहीं है, ये सब बड़ों का दोष है। घरों की पोल खुल गई उससे कि क्या बच्चों को संस्कार क्या दिया। आंदोलन होते हैं, हमारे क्रांतिकारियों ने भी आंदोलन किया, हमारे महापुरुषों ने भी आंदोलन किया। क्या ये तरीका था उनका? अपने प्राण उत्सर्ग कर दिए एक 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 कॉज के लिए, एक नोबेल कॉज के लिए। और प्रधानमंत्री जो उनके दादा के बराबर हैं, बहुत से बच्चों के तो परदादा के बराबर भी हैं, दादा के बराबर, और उनके लिए ऐसी ऐसी बातें। और देश का प्रधानमंत्री है, ये तो भारत है, छोड़ दिया गया। अगर ये किसी और देश में होते बच्चे, इसे तो फांसी पे टांग दिया जाता। गवर्नमेंट के खिलाफ, देश के खिलाफ।
आपका मुद्दे से सारे भटक गए। मुद्दा आपका जो था, उस मुद्दे पे तो आंदोलन ही नहीं हुआ। ये मुद्दा राष्ट्र विरोधी चला गया, राष्ट्र विरोधी हो गया जाकर। मूल में क्या है? घरों में संस्कार चलेगा, है ही नहीं संस्कार। बच्चों को कभी मंदिर नहीं ले जाएंगे, बच्चों को कभी सत्संग नहीं ले जाएंगे, बच्चों को कभी शास्त्र का अध्ययन नहीं कराएंगे, पूजा नहीं कराएंगे। वो क्या है, बस पढ़ बैठ करके वो मोबाइल पकड़ा दिया, पता ही नहीं। स्कूल कॉलेज बच्चे जा रहे हैं, पेरेंट्स को पता ही नहीं कॉलेज जा भी रहे हैं नहीं जा रहे हैं, कर क्या रहे हैं इनको पता ही नहीं। कभी कॉलेज में जाके पूछते नहीं है पेरेंट्स, संपर्क नहीं करते कॉलेज में जाके, समझते हमने फीस दे दी, गाड़ी दिला दी, इनको पैसा दे दिया, जेब कर दे दिया, बस हमारा काम हो गया। ये सारे बड़े दोषी हैं, बच्चे नहीं दोषी हैं, सब बड़े दोषी। कोई इनका अनुशासन नहीं है बड़ों का। एनीवे, ये अभिमान भी, ये कुछ संस्कार है, ये भी है। इसलिए यहाँ पे भगवान ने सोचा पहले इनका ये देखूं जरा, ये कितनी ढींगे आग रहा है। भगवान ने क्या किया, आइए देखें 10वां। तस्मै तृणं निदधौ एतत् एतत् आदत्स्वेति तत् उपप्रेयाय सर्वजवेन तन्ना शशाकदातुं स तत एव निबभ्रते न एतत् दशकं विज्ञातुं यदा एतद्यक्षम् इति। भगवान ने सोचा, इसके ऊपर ठिकाने लगाई। और आश्चर्य तो ये है कि भगवान जो जिसने वायु को वायु बनाया, जिसने अग्नि को अग्नि बनाया, जिसने सारी शक्तियां दी, जिसने सारे पावर दिया, सामर्थ्य दिया, उन्हीं के आगे ढील बांध रहे, उनके आगे ढील बांध। आज भी कई बार ऐसा देखने में आता, वो बच्चे जब अच्छे पदों पे पहुंच जाते हैं ना, जिन पेरेंट्स की वजह से वो पहुंचे हैं ऊपर, जिन गुरुजनों की वजह से ऊपर पहुंचे अच्छे पदों पर, जिन रिश्तेदारों की वजह से, जिन रिश्तेदारों ने पाला पोसा, देखिए खाली पेरेंट्स पालते हैं ऐसा नहीं है, समाज पालता है पूरा। चाचा चाची, ताऊ ताई, मौसी मौसा, मामा मामी, दादा दादी, पड़ोसी अड़ोसी, कितने लोग बच्चे को पाल करके बड़ा करते हैं। रिश्तेदार भी होते हैं, गुरुजन होते हैं, शिक्षा में, व्यक्तित्व के निर्माण में, व्यक्ति निर्माण में सबका सहयोग होता है। और इतनी एहसान फरामोशिता आ गई कि बस कहीं पहुंच जाते हैं, बात ही नहीं करते, पेरेंट्स में भूल जाते हैं, सबको भूल जाते हैं, पता ही नहीं। और फिर मैं कह रहा हूँ, बच्चों का दोष नहीं है ये। अगर बच्चे बिगड़े हैं तो दोष बड़ों का है, हमेशा याद रखिए। अगर बच्चों में संस्कार नहीं है, दोष बड़ों का। बड़ों, इसका मतलब बड़ों ने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, बड़ों ने अपना दायित्व नहीं। तो ये सारा ये पूरा इस आख्यायिका के माध्यम से हमारा पूरा शिक्षण हो रहा है, पूरा शिक्षण है, पूरा धर्म है। तस्मै तृणं निदधौ, बड़े शालीनता से, विनम्रता से भगवान ने एक छोटा टुकड़ा रख दिया, और इसमें एक बहुत बड़ा जूता मारा है भगवान ने। निकाल, तुम इतने अपने आप को समझ रहे हो, पूरा जगत उठा ले जाओगा, ठीक है, ये तृण रखा हूं मैं, छोटा सा टुकड़ा दिखाओ जरा। और मुख्य भगवान का आशय यही है, तृण रखने के पीछे उद्देश्य यही है कि तुम्हारी अपनी ताकत नहीं है, तुम जो अपनी ताकत दिखा रहे हो, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। अरे वो ताकत देने वाला तो परमात्मा है आपको, वो परमात्मा की ताकत है भाइयों, तुम्हारी ताकत है क्या? ये परमात्मा की ताकत, परमात्मा ने खींच ली थोड़ी ताकत, ठीक है, आप वायु दे देना, ठीक है, ये रखा है टुकड़ा छोटा सा, इसको थोड़ा उड़ाओ,
उठा के दिखाओ इसको, जमीन से उठा के दिखाओ हवा में, यही ग्रहण करना है। उसको हवा में उठा के दिखाओ जरा। वायु वायु अपना जोर लगाएगा, आज नहीं कल, और कल इसकी अकड़ ठिकाने लगेगी वायु। तो हम लोग देखेंगे कल। ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नमो नारायण स्वामी जी, प्रणाम करता हूँ श्री चरणों में सादर। ओम नमो नारायण स्वामी।